नमस्कार, एसटीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकीब और आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ और वो भी एक्सरसाइज 5.3। देखिए, अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसमें एपी निकालना होता था, पद निकालना होता था, डी निकालना होता था, कोई पद मांग ले तो वो निकाल लेते थे। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे अलग इसलिए है, इस चैप्टर में क्या दे दिया है कि कोई भी एपी जो है, जैसे 10 पदों यानी कि 10 पद है टोटल इसमें, ठीक है, वहां तक का योगफल आपको बताना। अब योगफल निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं, एसएन। ठीक है, एसएन फॉर्मूला यूज करते हैं। एसएन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसका देख लीजिए बढ़िया से। एसएन फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये चीज कहाँ कहाँ है देख लीजिए। अब ये n जो होता था वो आप पहले भी जानते हैं, n जो होता है पद का संख्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म बताता है। और ये a क्या है, पहला पद है। फिर ये क्या है, n वही है, नंबर ऑफ टर्म है। और ये d क्या है, सार्वंतर है। अब उसी फॉर्मूला को एक और तरीका से लिखते हैं। ये हम यहाँ पे 3 फॉर्मूला लिखे हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये अलग नहीं है, इसी का फॉर्म है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब ये फॉर्मूला बोलिएगा आप अलग है, ये फॉर्मूला अलग है, नहीं है अलग। अब यहाँ ए एन जो है, याद कीजिए हम पहले जो बनाते थे ए एन जो लिखते थे, ए एन लिखते थे ए प्लस n-1 इंटू डी लिखते थे ना, ये एन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, 2a है, कितना a है, 2a, यानी कि एक a यहाँ पे है, फिर एक a यहाँ पे है, फिर n-1 है इंटू क्या है, d है। अब यहाँ से एक इसको छोड़ अगर देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक गौर से देखिए, ये जो मेरा फॉर्मूला है इस पे टच कर रहा है, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ये फॉर्मूला an के बराबर है। इसलिए हम क्या किए, 2a में से एक लिखे हैं और बाकी इधर जो बचा उसके लिए इतना फॉर्म नहीं लिखे, हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, an लिख दिए। कुल मिला के ये समझना, ये फॉर्मूला दोनों सेम है। an क्या होता था, किसी भी एपी का अंतिम पद होता था। अगर उससे आगे कुछ नहीं दिया रहे तो वो अंतिम पद मान लेते थे, वो an का वैल्यू मान लेते थे। अगर ऐसा रहे तो वहाँ an का यूज कर लेंगे, उसका यूज कर लेंगे। और an को भी l कहा जाता है, an बोल लीजिए या अंतिम पद l बोल लीजिए, ये दोनों क्या है, सेम है। तो कहीं पे हम n/2 इंटू, ठीक है, a प्लस एल भी लिख सकते हैं, कहीं पे n/2 इंटू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। और ये जो हुआ पूरा विस्तार रूप से हुआ, पूरा क्लियर करके लिख रहा है कि एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ से यहाँ तक 2a जो है इसको क्लियर करके जो लिखे, यहाँ से यहाँ तक ये जो है मेरा an के बराबर था। इसलिए अगले फॉर्म में हम क्या किए, ये a था लिखे, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं लिखे, हम इसके बदले में क्या लिख दिए, an लिख दिए। और an को ही क्या बुलाया जाता है, l भी बुलाया जाता है। अगले फॉर्म में ये लिख दिए। तो ये तीनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आपको अभी जानने के लिए ये फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला ही यूज करके इसको बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनता है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एपी दिया हुआ 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। हेडिंग में दिया हुआ समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इस एपी का हमको योगफल निकालना है कि आखिर इसमें से जो एपी है पद दिया हुआ उसको आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमको ये बता रहा है इसमें कहाँ कितना पद तक, 10 पद तक, 10 पदों तक का योग बताना। अच्छा, ये 10 जो है, अब जो हम बोलते थे an अंतिम पद होता है, अब यहाँ पे इसको 10 को an मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये पद का वैल्यू नहीं दिया हुआ, पद की संख्या बता रहा, नंबर ऑफ टर्म बता रहा, पोजीशन बता रहा। तो ये जो है 10 पदों तक लगाया है, तो ये 10 मेरा n का काम करेगा। अब यहीं पे पदों तक नहीं लगाते या प्लस का चिन्ह रखते तब वो an का काम करता। इससे क्या क्या आ रहा है पहले वो चीज हम देख लेते हैं। इससे आ रहा क्या, a का निकल रहा मान, a यानी पहला पद क्या है, 2 है। अब d निकालेंगे, d क्या होता है, बार बार एक ही चीज कितना बताएंगे, a2 - a1 d होता है, यानी कि दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, यानी कि a2 - a1 यानी कि 7 में से 2 को घटा देंगे, d कितना निकला, 5 निकला। और ये 10 जो है मेरा n है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है 10 पदों तक नहीं बोलता तो उस 10 को हम an मान सकते थे, या क्लियर बोल रहा है 10 पदों तक। तो ये 10 मेरा किसका काम कर रहा है, n का, a है, d है, n है। अब हमको योगफल निकालना है, तो जस्ट अभी फॉर्मूला बताए थे एसएन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन यानी कि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता, d, ये होता एसएन का फॉर्मूला। अब एसएन का मतलब क्या है, यहाँ पे n यानी कितना पदों तक योग ज्ञात कर रहे हैं, तो वो यहाँ तो s तो लिखेंगे, कितना पद तक योग ज्ञात कर रहे हैं,
10 पद तक, 10 पद तक, तो n के जगह पे यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए n/2 है, अब आपको n दिया हुआ 10 पदों तक, n हम निकाल चुके हैं, ये 10 है, तो n/2 बोला तो हम क्या लिखेंगे 10/2। अब यहाँ कोष्ट है, कोष्ट लिखेंगे 2 इंटू ए का मान कितना है 2, 2 गुना 2 करेंगे, प्लस n-1, फिर n का मान कितना है 10 है, 10 माइनस का 1, ठीक है, इंटू डी का मान कितना निकाले 5 निकाले, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5। अब इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा निकल जाएगा, यानी कि 10 पदों तक का योगफल निकल जाएगा। अब गौर से देखिए 10/2 है, कट के कितना आएगा यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ देखिए ये कोष्ट में, ये कोष्ट के बाहर है, तो पहले कोष्ट का क्रिया करेंगे, 10 में से अगर 1 को घटा दें तो क्या बचेगा मेरा 9 लिख दिए, और ये कोष्ट के बाहर है तो आपस में क्या होगा गुना होगा, यहाँ पे हम क्या दे दिए गुना के चिन्ह दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 का 5 रहेगा ही, अंदर वाला जो क्रिया है उसको देखते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 लिख दिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है गुना, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं पहले गुना करेंगे, अगर जोड़ गुना है तो पहले क्या करेंगे गुना, इन दोनों के बीच गुना है ना, तो 4 था 4 लिख दिए, प्लस था प्लस लिख दिए, ये 9 और 5 के बीच गुना हो रहा है, तो 9 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा 45 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में जुटेगा और बाकी 5 बाहर है तो आपस में फिर क्या होगा गुना होगा, तो 5 को हम रहने देते हैं, 4 और 45 को जोड़ देते हैं, 4 और 45 कितना हो जाएगा मेरा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना क्यों दिए, क्योंकि कोष्ट रहता है, अंदर बाहर क्या होगा गुना होगा। अब इन दोनों को आपस में हम क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं, 9 से 5 से गुना करेंगे 45, फिर 4 पंचे 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी कि हम बोल सकते हैं इस एपी में 2, 7, 12 जाते हुए 10 पदों तक का अगर योगफल मांगा तो हम कितना निकाले 245, यानी कि 10 पदों तक का योगफल कितना है मेरा 245, और यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। धन्यवाद। चलिए प्रश्न नंबर 1 का 2 देखते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट बनेगा जैसे रोमन नंबर 1 बना है। अब यहाँ पे देखिए एपी दिया हो -37, -33, -29, कहाँ तक 12 पदों तक, देखिए यहाँ पे 12 पदों तक नहीं देता, अगर प्लस का रहता कुछ रहता तब हम इसको n नहीं मानते, ये खुद क्लियर कर रहा 12 पदों तक, 10 पदों तक, 20 पदों तक, तो वहां पे n मान लेना उसको। तो इसका 12 पदों तक का हमको योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस एपी में जो चीज हमको मिल रहा है वो चीज ले लेते हैं, उसको फॉर्मूला बैठाने के लिए, SN वाला फॉर्मूला बैठाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये तो a का काम करेगा, यानी पहला पद माइनस का 37, ठीक है, और d जो निकालेंगे तो आपको पता ही होगा A2 माइनस A1, A2 के जगह क्या है माइनस का 33, फिर अब देखिए माइनस A1 की जगह क्या है ऑलरेडी -37 है और यहाँ पे माइनस है, हम करते क्या माइनस और माइनस को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्मूला के लिए और ये A1 ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस का लिख लेते हैं। अब माइनस का 33 है प्लस का 37 है, तो ऑलरेडी क्या होगा प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस में ही आएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये मेरा डी का मान निकल गया। और ये 12 जो है ये मेरा जानते हैं क्या होगा n हो जाएगा, n बराबर क्या लिख दिए 12, ठीक है। अब यहाँ पे योगफल निकालना है, यानी कि SN निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लिखते हैं, SN बराबर आराम से लिखते लिखते हो जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, याद करने के लिए उतना जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। SN बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है मेरा SN, यानी कि योगफल किसी चीज का निकालना कोई एपी का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे s का s लिखेंगे, n का वैल्यू कितना 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, यानी कि s 12 पदों तक का योगफल निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स 12 टर्म्स, ठीक है। n का मान कितना 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिए, नीचे में 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू 2 गुना में a, 2 तो लिखेंगे a, यानी कि पहला पद कितना माइनस का 37। अब देखिए गुना और -37 तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम करते क्या है यहाँ पे गुना और माइनस एक साथ नहीं लिख के इसको कोष्ट में ले लेते हैं माइनस का 37, ठीक है। 2 जो है आप देखिए दोनों में गुना में हो रहा और ये माइनस का माइनस में भी रह रहा है, 2 गुना में a का मान माइनस का 37 प्लस n-1, n का मान कितना है, n का मान 12 माइनस का 1, और d का मान कितना निकाले 4 निकाले, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर मेरा निकल जाएगा। अब देखिए 12 नीचे में 2 कटेगा, कितना बार 6 बार में कटेगा। अब फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों गुना में होगा, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस और माइनस गुना में होके क्या हो जाएगा माइनस,
और 37 को 2 से गुना करेंगे, 7 से 2 बार 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, माइनस का 74, ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब ये कोष्ठ के अंदर है तो कोष्ठ के अंदर पहले क्रिया करेंगे, 12 में से 1 चले गया, क्या बचेगा 11, और ये बाहर है क्या होगा गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 तो रहेगा, कोष्ठ के बाहर है। अब ये माइनस का 74 इसको भी रहने देते हैं, वो क्यों, देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या है गुना में है। तो हम पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इन सभी में पहले क्रिया किसका करेंगे, गुना का करेंगे, इसलिए इन दोनों क्या करते हैं आपस में गुना करते हैं। 11 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 44, तो हम लिख सकते हैं प्लस का क्या 44। अब देखिए माइनस का 74 है, प्लस का 44 है, तो माइनस वाला यहाँ पे बड़ा आ रहा है, माइनस प्लस करने पे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6। अब माइनस का 74 है, प्लस का 44 है, ऐसे समझिए 74 रुपये आप कर्ज लिए, माइनस का लिए, आपके पास जमा पूंजी 44 ही है, कर्ज वाला लेने आ गया तो आप 44 रुपये उसको दे दिए, तो फिर भी तो कर्ज बच रहा है ना, तो कर्ज बच रहा है यानी कि क्या माइनस का बच रहा है। तो कितना बच रहा है माइनस का, अगर 74 में से 44 घटा दें तो कितना बचेगा 30 बचेगा, यानी कि 30 रुपये कर्ज बच गया, ठीक है। अब देखिए ये कोष्ठ के अंदर है और ये कोष्ठ के बाहर है, तो दोनों गुना में होगा, और ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस गुने में क्या होता माइनस। 6 को अगर 30 से गुना करेंगे कितना होगा 180। तो हम बोल सकते हैं इस एपी का 12 पदों तक अगर योगफल निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे 12 पदों तक, तो कितना आएगा माइनस का 180, और यही मेरा फाइनल आंसर है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा टोटल क्वेश्चन में ये एक का, ठीक ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 1 का 3 देखते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस यहाँ एपी क्या है पॉइंट में दिया हुआ, और कितना पदों तक बोला है 100 पदों तक। ये 100 पदों तक जो बोला है, तो ये मेरा 100 जो है किसका काम करेगा, एन का काम करेगा, एन का काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे पहले क्या क्या दिया हुआ है। इससे पहले हम निकालते हैं क्या, पहला पद a बराबर 0.6 और d निकालेंगे, यानी कि a2 माइनस a1। a2 का मान कितना 1.7 माइनस a1 का मान कितना 0.6। अब देखिए 1.7 यानी 1 रुपये 70 पैसा में 60 पैसा का अगर माइनस करेंगे तो 1 रुपये 10 पैसा बचेगा, यानी कि 1.1 बचेगा, ठीक है। अब ये 100 जो है ये मेरा n का काम करेगा सॉरी। Sn बराबर जो होता है इसका फॉर्मूला मन में सोचिए, पहले याद हुआ होगा, दो क्वेश्चन करवा चुके हैं जी। वीडियो को रोकिए, मन में सोचिए Sn का फॉर्मूला क्या हो रहा, फिर आगे बढ़िए, वरना याद नहीं होने वाला ऐसे, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n बट्टे में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Sn, n का मान कितना 100, तो s यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 100 बराबर n का मान कितना 100, n बट्टे 2 यानी कि 100 बट्टे 2 इंटू 2a, a का मान कितना 0.6 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना 100 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना, d का मान यहाँ पे निकाले हैं 1.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 100 को 2 से अगर भाग देंगे ये 50 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। अब 2 को 0.6 से गुना करेंगे, अब यहीं पे कितना बच्चा फंस जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है लेकिन बेसिक थोड़ा बहुत गलती करने पे पूरा आंसर गलत हो जाता है। अब ऐसे समझिए यहाँ 0.6 का मतलब 60 पैसा है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो पॉइंट को भूल जाइए। अब ऐसे समझिए वो 6 है और ये क्या है 2 है, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा। अब इधर से देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, तो हम भी 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं, यानी कितना आ रहा है 1.2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.2 प्लस 100 में से 1 घटाइए कितना बचेगा 99, गुने में कितना 1.1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 50 तो रहेगा ही, 50 तो रहेगा ही। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये प्लस में और ये गुना में, तो ये प्लस वाला को छोड़ते हैं पहले जैसा है वैसे, और ये दोनों को आपस में क्या करते हैं हम गुना करते हैं, यानी कि 99 गुना 1.1, तो हम पॉइंट को फिर भूल जाते हैं, 99 को और 11 से गुना कर दें, पॉइंट को बिल्कुल भूल जाना भी। 99 गुना 11 करेंगे तो 99 फिर 99, 9 9 1 9 9 18, 9 9 9 18, ठीक है, 9 1 10, 1089 आ रहा। इधर से देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, तो यानी कि बोल सकते हैं हम 108 पॉइंट कितना हो गया 9 हो गया। अब ये दोनों देखिए कोष्ठ के अंदर जोड़ में है, तो 50 तो लिखेंगे ही, गुना इन दोनों का आपस में हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। अब ये जोड़ेंगे कैसे, 108.9 है, पॉइंट को सीरियली लिखिए, ये भी पॉइंट है तो हम पॉइंट लिखे, पॉइंट के पहले क्या है 2 है, पॉइंट के पहले फिर क्या है 1 है, ठीक है। इसको लिखे आपस में जोड़िए, 9 2 11, 8 1 9 1 10, ठीक है, 10 और 1 कितना हो गया 11।
यानी कि हम बोल सकते हैं इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 1101, लेकिन पॉइंट को देखा जाए तो 110 रुपया 10 पैसा आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 110 रुपया 10 पैसा। अब इसको 50 से गुना करेंगे, इसको भी गुना करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाइए, टोटल को गुना कर लीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप भी पॉइंट के बाद क्या कीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, या ऐसे जीरो कैंसिल कर सकते हैं पॉइंट से। तो बच्चा की तरह ऐसे कर सकते हैं 1101 और गुना क्या कर सकते हैं 50, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो, 1 से 5 जीरो, 1 से 5, 1 से 5 0 5 0 5 5। अब देखिए यहाँ से एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी इधर से एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए, यानी कि मेरा गुना करने पे जो आ रहा है 5505, और पॉइंट के बाद जब जीरो रहे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। देखिए यहाँ पे इसलिए टाइम गया, हम बेसिक की तरफ बताना चाह रहे हैं। अब अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुना कर सकते थे, पॉइंट से इस जीरो को कैंसिल मार के। यानी कि हम बोल सकते हैं इस एपी का 100 पदों तक का योगफल जो है मेरा 5505 5505 है। ठीक है, ठीक। आइए प्रश्न संख्या 1 का 4 देखते हैं। देखिए इससे पहले दशमलव में था, अब ये जो है बट्टे में यानी कि भिन्न में है, ये भी आराम से बनेगा। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते कितना पदों तक का योगफल मांग रहा है 11 पदों तक। अब यहाँ पे समझ गए होंगे 11 क्या है जी, ठीक है। अब SN वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, उसके लिए पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। ए का मान क्या हो गया, पहला पद यानी कि 1/15। डी का मान जो निकालते हैं हम लोग A2 - A1, A2 का मान कितना, दूसरा पद यानी कि 1/12 माइनस A1 का कितना 1/15। आप लोग घबराइए मत कि भिन्न में ऐड कैसे बनेगा, प्रोसेस से निकलेंगे, जैसा है उसी तरह। अब यहाँ पे देखिए 1/12 है माइनस का 1/15। अब ये आप गौर से देखिए भिन्न का घटाव की तरह नजर आ रहा है। अब भिन्न का घटाव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला लघुत्तम लेते हैं, फिर इससे भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा ऊपर वाले से गुना करेंगे। हम वही चीज यहाँ पे भी करते हैं। 15 और 12 का पहले हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना, यानी कि लघुत्तम लेना। 15 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो बच्चा की तरह कर सकते हैं इसे 12 और 15 किससे कटेगा, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। अब तो कटने वाला है नहीं, एक एक संख्या कट रहा है, तो 4 5 20, 20 क्या कितना 60, यानी कि एलसीएम कितना आ रहा 60, 60 लिख दिए। इस एलसीएम जितना आया है ये नीचे वाले से पहले भाग करते हैं। 60 को अगर 12 से कटाया जाए तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 बार में कटा, ये भागफल आया, ऊपर वाले से गुना कीजिए, वही 5 को 1 से गुना करें क्या आएगा 5, माइनस है तो माइनस। फिर ये 60 को 15 से कितना बार में, 4 बार में भाग लेगा, और 4 को फिर ऊपर 1 से गुना कर दीजिए 4, यानी कि 5 में से 4 गया, क्या बचेगा 1/60। ये 1/60 जो निकला मेरा डी निकला, बिल्कुल कुछ नहीं, ये भिन्न का घटाव हुआ। ठीक है, ये डी का मान निकल गया, और ये 11 पदों तक जो बोल रहा है ये एन का मान हो गया। एन बराबर कितना 11। अब SN बोल रहा है तो वही फॉर्मूला फिर से रिपीट कीजिए, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे SN, n की जगह क्या बैठा सकते हैं 11, यानी कि S11 बराबर n/2, n का मान 11 है, 11/2 इंटू 2a, 2 गुने में a का मान पहला पद कितना 1/15, हम लिख देते हैं 1/15। ठीक है, उसके बाद क्या प्लस n-1, n का मान कितना 11 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना निकाले हैं 1/60, तो यहाँ पे लिख दिए। कुछ नहीं, जो मान निकला उसको फॉर्मूला हम बैठाते चले गए। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो 2 से पूरी भाग लग रहा था, और हम भाग दे के कटा के जो आता था वो लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे 11 ये पूरी भाग नहीं लगेगा, पॉइंट में आएगा। अगर आप पॉइंट में ले रहे हैं तो फिर गुना करने में फिर लंबा जाएगा पॉइंट में, इसके लिए हम काटेंगे नहीं, रहने देते हैं इसको। 11/2 है, रहने दिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 है और गुने में 1 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ये 2 1 से गुना होगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1 15 से गुना होगा, तो ये 2 और 1 को जो गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2, और नीचे में क्या है मेरा 15, प्लस 11 में से 1 जो जाएगा क्या बचेगा 10। ठीक है, और ये कोष्ट को अगर खत्म कर दिया जाए इधर तो ये बन जाएगा क्या गुना में, तो 10 गुना 1 बट्टे में क्या लिख सकते हैं 60, या तो एक स्टेप शॉर्ट कर सकते थे, डायरेक्ट 10 बट्टे हम 60 भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया होगा, 11 में से 1 गया 10, और यहाँ पे 1/60 था तो गुना में 1/60। अब देखिए ये दोनों गुना में और ये नीचे में, जोड़ में नहीं है, जोड़ में रहता तो नहीं कटता। अगर 10 को 1 से गुना भी कर दें तो 10 आएगा, नीचे में 60 आएगा, तो ऑटोमेटिक 10 से कम 10 6 बार में कटेगा। उससे अच्छा हम ऐसे ही काट देते हैं 10 से 60 को कितना बार में 6 बार में।
अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11/2 और 2/15 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे तो 10 कट ही गया तो यहाँ बचा 1, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 1, और नीचे में क्या बच रहा है मेरा 6। अब यहाँ पे फिर से देखिए, जिस तरह हम लोग यहाँ पे भिन्न का घटाव बना रहे थे, अंदर में यहीं पे देखा जाए भिन्न का जोड़ बन रहा है। अब यहाँ पे वही लॉजिक लगाते हैं, 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे, नीचे सॉरी नीचे वाला क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए 2 से 6 कटेगा, 15 नहीं कटेगा, इसलिए 3 से कटाते हैं, 5 बार में, 3 से 2 बार में। अब तो कटने वाला है नहीं, 5 से 5 कटेगा, 2 नहीं कटेगा, एक ही अंक कट रहा है, इसलिए हम गुना कर देंगे। 3 5 15, 15 दूनी 30, यानी कि मेरा एलसीएम जो आ रहा है, क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 लिख दिए। और दूसरा स्टेप क्या था, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले से भाग कीजिए, कितना बार में कटेगा, 30 15, 2 बार में कटेगा, और जो भागफल आता है ऊपर वाले से गुना कीजिए। भागफल 2 आ रहा है तो ऊपर वाले से 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। 30 को फिर 6 से भाग दीजिए, 5 बार में कटेगा, वही भागफल को ऊपर वाले से गुना कीजिए। 5 बार में कट रहा है, 5 भागफल आ रहा, ऊपर में क्या है 1 है, 5 को अगर 1 से गुना करें तो क्या आ रहा, 5। फिर इसी तरह कोष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11/2, अब यहाँ पे देखिए 4 और 5 दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा 9, तो गुना में क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट हम 9/30, 9/30। ये कोष्ट को हटा दिए, किस में बदल दिए, गुना में। अब यहाँ पे एक और नियम है, ये तो डायरेक्ट गुना करके आंसर लिख सकते हैं, या छोटा जो हो रहा ऑटोमेटिक छोटा कीजिए। जैसे ये 9 और 30 ऐसा चीज है जो ये 9 भी 3 से कटेगा और 30 भी 3 से कटेगा, हम इसको काट के छोटा कर देते हैं। 9 को 3 से 3 बार में काट देते हैं और 30 को 3 से 10 बार में काट देते हैं। अब आपस में गुना कीजिए, 11 गुना 3, 11 तिया 33, और फिर 2 गुना 10 कितना होगा, 2 दाई 20। अब तो छोटा होने वाला है नहीं, ना एक दूसरे से कटने वाला नहीं, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस एपी का 11 पदों तक का योगफल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 33/20। क्लियर है, ठीक है, धन्यवाद।